जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। हमने माघ मास के संपूर्ण अध्याय और महात्म्य और कथा कहानियां सुनी। आज से हम फाल्गुन मास का महात्म्य और कथा कहानियां सुनेंगे। आशा करती हूँ आपको फाल्गुन मास का महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास अंतिम महीना है। इस महीने की पूर्णिमा को फाल्गुन नक्षत्र होने के कारण महीने का नाम फाल्गुन मास पड़ा। इस महीने को आनंद उल्लास का मास कहा जाता है। इस मास में न गर्मी होती है न ही अधिक सर्दी होती है। बसंती बहार होने से प्रेम का वातावरण और हर्षोल्लास का माहौल होता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को माँ लक्ष्मी व सीता माता की पूजा करने का विधान है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान महादेव की पूजा अर्थात महाशिवरात्रि का बड़ा भारी पर्व मनाया जाता है। इस मास में भगवान कृष्ण महेश व चंद्रदेव की पूजा का विधान है, क्योंकि चंद्रदेव का जन्म पुराण व शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास में ही हुआ था। इस मास में गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल से स्नान करना चाहिए, क्योंकि मौसम परिवर्तन होने के कारण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। फाल्गुन मास की अमावस्या को फाल्गुनी अमावस्या कहा जाता है। कहते हैं फाल्गुनी अमावस्या पर पितरों के नियमित तर्पण करने से अधिक फल प्राप्त होता है। इससे पितरों को मोक्ष मिलता है। इस मास में पवित्र नदियों में स्नान करने का अधिक फल प्राप्त होता है। मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्माएं पितृलोक में पहुंचती है। यह स्थान पितरों के लिए स्थायी नहीं होता, परंतु यहाँ पर वे अपने कर्मों के अनुसार आगे जाते हैं। जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग और जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें नरक का दुख झेलना ही पड़ता है। जितने दिन मृत आत्माएं पितृलोक में निवास करती है, तब तक उन्हें भूख प्यास की पीड़ा सहन करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ उन्हें खाने पीने को कुछ नहीं दिया जाता। उनके इस दुख का निवारण मृत्युलोक में उनके सगे संबंधी भाई पुत्र पौत्र श्राद्ध कर्म और तर्पण कर्म करके करते हैं। श्राद्ध तब किया जाता है जिस तिथि को दिवंगत आत्मा का देवलोक गमन हुआ। अगर किसी कारणवश मृत्यु तिथि याद न हो तो हर मास की अमावस्या को पितरों के निमित्त भोजन निकाला जाता है और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। भूखों को अन्न का दान किया जाता है। यही भोजन पितरों को प्राप्त होता है। फाल्गुन मास में फगुनाहट का क्या अर्थ है? फाल्गुन मास में फगुनाहट का मतलब है कि पूर्व सूचना। फाल्गुन माह में बसंत ऋतु चलती है, जो मन तन को महसूस होती है। इसे ही फगुनाहट कहते हैं। फाल्गुन की ठंडी शीतल मंद मंद चलने वाली हवा को फगुनाहट कहा जाता है। फाल्गुन मास का महीना हिंदू पंचांग में विशेष महत्व रखता है। यह महीना बसंत ऋतु का आनंद और उल्लास का महीना कहा गया है। इस मास में कई व्रत और त्योहार आते हैं। फाल्गुन महीने में भगवान शंकर, श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी और भगवान चंद्रदेव की पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है। इस मास में दान करने का विशेष फल प्राप्त होता है। इससे भगवान कृष्ण की कृपा बरसने लग जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास में मनुष्य को अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों, योग्य पंडितों, जरूरतमंद ब्राह्मणों को दान करने का अक्षय फल मिलता है। इस मास में पितरों के निमित्त तर्पण करने, पिंडदान करने से पितृ दोष शांत हो जाता है। फाल्गुन मास में भगवान श्री हरि की प्रिय एकादशी आमल की एकादशी आती है तथा भगवान शिव की महाशिवरात्रि पर्व आता है। साथ ही फाल्गुन मास के पूरे महीने में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ फाग उत्सव मनाया जाता है। प्रत्येक मंदिरों में भजन कीर्तन करके महिलाएं फाग उत्सव मनाती है। फाल्गुन मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा व सेवा करने का उत्तम मास है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप अर्थात लड्डू गोपाल की, युवा रूप कृष्ण और गुरु रूप कृष्ण की पूजा करने का विशेष फल मिलता है। संतान के इच्छुक व्यक्ति को इस मास में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप अर्थात लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। अच्छा घर-वर पाने के लिए और दाम्पत्य जीवन सुखद बनाने के लिए
भगवान कृष्ण के युवा रूप की पूजा करनी चाहिए तथा बुजुर्गों को मोक्ष की प्राप्ति और मुक्ति और भुक्ति के लिए कृष्ण के गुरु स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। फाल्गुन मास में सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस महीने में पवित्र नदियों में 3 दिन भी स्नान कर ले तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जो मनुष्य इस मास में माता लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से और निस्वार्थ भाव से करते हैं, साथ ही माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाते हैं, तो उन्हें कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। ऐसे व्यक्ति के 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाती है। फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि को पवित्र नदियों में स्नान करने मात्र से ही पूरे मास में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, पितरों के निमित्त तर्पण करने, पिंडदान करने, पितरों को संतुष्टि मिलती है। फाल्गुन मास की अमावस्या पर पवित्र नदियों में पितरों के निमित्त तर्पण करने से पितृ दोष दूर हो जाता है। पितृ तप्त होकर अपने वंश को फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं। इस मास में अमावस्या और महाशिवरात्रि दोनों ही तिथियां शुभ फल देने वाली योग की बन रही है। कहा जाता है कि फाल्गुन मास की अमावस्या को पवित्र नदियों में स्नान करने, गरीबों को दान करने, पितरों के निमित्त तर्पण करने, श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। इस मास में माता लक्ष्मी की पूजा कमल पुष्पों से करने से 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। उस व्यक्ति की 7 पीढ़ियों को कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता। इस मास में लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाने से घर में धन धान्य में वृद्धि होती है। कुबेर के समान घर में भंडार भर जाता है। मात्र लक्ष्मी जी का कमल के फूल अर्पित करने और पूजा करने से ही उस व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस मास में शुद्ध घी और घी से बने व्यंजन का दान करने, सरसों का तेल का दान करने, ऋतुफल का दान करने का विशेष अक्षय फल मिलता है। इस मास में होला अष्टक के 8 दिन होते हैं, जिनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। पौराणिक कथा के अनुसार कामदेव द्वारा भगवान शिव की तपस्या भंग करने से महादेव जी रुष्ट हो गए थे और महादेव जी ने कामदेव को फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को भस्म होने का शाप दिया था। एक अन्य कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से दूर रखने के लिए 8 दिन तक कठोर यातनाएं दी थी। इसीलिए होला अष्टक में शुभ कार्य नहीं किए जाते, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, जलवा, मुंडन इत्यादि। ये सभी कार्य इस अवधि में निषिद्ध बताए गए हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली का दहन किया जाता है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से कोटि गुना फल प्राप्त होता है। आइए एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सेठानी भगवान महादेव की परम भक्त थी। वह रोज एक लोटा जल भगवान महादेव जी को जल अर्पित करने के लिए मंदिर में जाती थी। उसी मंदिर में बड़ का एक विशाल वृक्ष था। उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वह रोज अपने बच्चों के लिए मंदिर के आसपास से दाना चुग कर के लाती और वह दाना अपने बच्चों को खिलाती और खुद भी खाती। सेठानी रोज भगवान महादेव और माता पार्वती जी के जल चढ़ाने मंदिर में आती तो वह एक कोने में सीढ़ी पर बैठकर अपने दुख के लिए रोती और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर, मुझे भी एक पुत्र का सुख दो। जब चिड़िया सेठानी को दुखी देखती तो उसका भी हृदय दया से भर जाता था। तब चिड़िया भी भगवान महादेव से सेठानी की गोद भरने के लिए प्रार्थना करने लगी। सेठानी बड़े ही नेक दिल की थी। वह सेठ जी से चोरी छिपे प्रत्येक प्रकार के दान पुण्य भी करती थी। लेकिन सेठ जी नास्तिक प्रवृत्ति के थे। न तो कोई पूजा पाठ करते थे, न ही कोई व्रत उपवास करते थे, न ही ब्राह्मणों की सेवा करते थे, न ही गरीबों में दान पुण्य करते थे। सेठ जी के इन्हीं कर्मों की वजह से उनके भाग्य में पुत्र का सुख लिखा हुआ नहीं था। इस तरह समय बीतने लगा। अब तो गांव की औरतें भी सेठानी को बांझ कह कहकर चिढ़ाने लगी। सेठानी बेचारी घर के पिछवाड़े में बैठकर खूब रोती। चिड़िया जब सेठानी को रोते हुए देखती तो उसे उसके ऊपर दया आने लगी।
एक दिन चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना। मैं बहुत दूर किसी काम से जा रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं वापस लौटकर अवश्य आऊंगी। तुम इस जगह को छोड़कर कहीं मत जाना। ऐसा बोलकर वह चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ गई और एक लंबी उड़ान के बाद वह कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उड़ान भरने से उसका गला सूख गया। लंबी उड़ान के कारण वह बुरी तरह से थक गई। इस कारण वह कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। माता पार्वती जी ने जब उस चिड़िया को बेहोश पड़े हुए और तड़पते हुए देखा तो उन्हें उनके ऊपर दया आ गई। माता पार्वती जी ने उस चिड़िया को अपने हाथ में उठा लिया और उसमें प्राण फूंक दिए। तभी उस चिड़िया को होश आ गया। माता पार्वती जी ने चिड़िया से पूछा कि तुम इतना परिश्रम करके किस उद्देश्य से और किस कारण से यहाँ आई हो। चिड़िया ने कहा कि माता, मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं। उनकी शादी को अनेक बरस हो चुके हैं, लेकिन उन्हें एक पुत्र का सुख भी नहीं मिला। मैंने सेठानी को कई बार एक कोने में बैठकर रोते देखा है। मैं उनके दुख को नहीं देख पाती हूँ, इसीलिए मैं भगवान महादेव जी के पास उनके लिए एक पुत्र का सुख मांगने आई हूँ। तब भगवान महादेव ने चिड़िया से कहा कि वह सेठ न तो कोई पूजा पाठ करता है, न ही कोई व्रत उपवास करता है, न ही किसी तरह का वह दान पुण्य करता है, न ही कभी वह भागवत कथा ही सुनता है। उसने अपने जीवन काल में लेश मात्र भी पुण्य का कार्य नहीं किया। इसीलिए विधाता ने उसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा। लेकिन चिड़िया बार बार भगवान महादेव और माता पार्वती जी से सेठानी के लिए एक पुत्र का वरदान मांगने के लिए विनती करती रही। तब माता पार्वती जी ने भगवान महादेव से कहा कि हे प्रभु, इस चिड़िया का कहना मान लीजिए। ये बेचारी चिड़िया मृत्युलोक से बड़ी मुश्किल से उड़ती हुई कैलाश पर्वत पर आई है। अगर आज हमने इसकी नहीं सुनी तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब भगवान महादेव को माता पार्वती जी की बात माननी ही पड़ी। तब भगवान महादेव ने चिड़िया से कहा कि मैं सेठ सेठानी को एक पुत्र का वरदान तो दे सकता हूँ, लेकिन अगर सेठ जी ने पुण्य का कार्य नहीं किया तो उसका पुत्र 17 साल की उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। चिड़िया ने कहा कि हे प्रभु, आप सेठानी को एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। अगर आप उन्हें एक पुत्र का वरदान दे देंगे तो शायद वह सेठ भी पूजा पाठ करने लगे, व्रत उपवास और दान पुण्य करने लगे। तब भगवान महादेव ने और माता पार्वती जी ने तथास्तु कहकर चिड़िया को आशीर्वाद दिया। चिड़िया खुश होकर वापस अपने स्थान पर आ गई। उसके कुछ दिनों के बाद सेठानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में सेठानी को एक पुत्र का सुख मिला। दोनों सेठ सेठानी पुत्र पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन अब चिड़िया को सेठ के पुत्र के 17वें साल में मृत्यु होने की चिंता सताने लगी। फिर से चिड़िया उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पर पहुंची और माता पार्वती और भगवान महादेव से विनती करने लगी कि हे प्रभु, सेठ जी को आपने एक पुत्र का वरदान तो दे दिया, लेकिन 17वें साल में उसकी मृत्यु का आपने जो समय तय किया है, कृपया करके आप उसको वापस ले लीजिए। सेठ सेठानी के पुत्र को दीर्घायु होने का वरदान दे दीजिए। तब चिड़िया ने भगवान महादेव और माता पार्वती से कहा कि हे प्रभु, अब आप ही कोई उपाय बताइए ताकि उस उपाय से सेठ जी भी पूजा पाठ करने लगे और दान पुण्य करने लगे। तब चिड़िया की भक्ति देखकर भगवान महादेव और माता पार्वती जी को उसके ऊपर दया आ गई। उसके बाद माता पार्वती जी और भगवान महादेव ने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश बनाया और सेठ सेठानी के घर पहुंच गए। दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। सेठ ने पहले तो ब्राह्मण ब्राह्मणी वेश में भगवान महादेव और माता पार्वती जी को भिक्षा देने से इनकार कर दिया, परंतु सेठानी बड़े ही नेक दिल की महिला थी। उसने बड़े ही आदर सत्कार के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणी को अपने घर में बैठाया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाया। ब्राह्मण ब्राह्मणी वेश में भगवान महादेव और माता पार्वती जी जैसे ही सेठ सेठानी के घर में प्रवेश किया, उसी समय सेठ जी को सद्बुद्धि प्राप्त हो गई। अब वह भी ब्राह्मण ब्राह्मणी से मान मनोहार करके उन्हें भोजन खिलाने लगा।
तब सेठ जी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। ब्राह्मण दंपति वेश्वे भगवान महादेव और माता पार्वती जी भोजन खाकर जाने लगे तो सेठ सेठानी ने उनसे पूछा कि कृपया करके आप हमारे पुत्र की कुंडली देख करके बताइए कि इसके भाग्य में क्या लिखा है। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी वेश में भगवान महादेव माता पार्वती जी ने सेठ सेठानी के पुत्र की जन्म कुंडली बनाई और जन्म कुंडली बना करके बोले कि हे पुत्र, तुम दोनों के भाग्य में पुत्र का सुख नहीं था। एक चिड़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया है, परंतु तुम्हारा पुत्र 17 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पुत्र तुम कोई भी पुण्य का कार्य नहीं करते हो। तुमने आज तक न तो अपने हाथ से कोई दान पुण्य ही किया, न ही कोई व्रत उपवास किया, इसलिए 17 साल की उम्र में ही तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर सेठानी रोने लगी और नन्ही चिड़िया को धन्यवाद देने लगी। तब सेठ ने ब्राह्मण ब्राह्मणी से कहा कि हमें पुत्र दिलाने के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ जी के पास कैलाश पर्वत पर उड़कर उनसे लड़ाई करके हमारे लिए पुत्र का सुख मांग कर ला सकती है, तो क्या फिर हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कार्य नहीं कर सकते। तब सेठ जी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी से पूछा कि महादेव जी के प्रिय व्रत कौन कौन से हैं, जिनको धारण करके मैं महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं। तब ब्राह्मणी वेश में माता पार्वती जी ने सेठ सेठानी से कहा कि महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि का व्रत आता है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत पूरे विधि विधान से करके भगवान महादेव जी के चारों प्रहर की पूजा करता है, तो उस पर भगवान महादेव जी की कृपा बरसने लग जाती है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि अब से हम महाशिवरात्रि का व्रत किया करेंगे और पूरे विधि विधान से भगवान महादेव और माता पार्वती जी का पूजन भी करेंगे। उसके बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी वेश में भगवान महादेव और माता पार्वती जी उन्हें तथास्तु का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सेठ सेठानी धर्म कर्म व्रत पूजा और पाठ करने लगे, जिनके पुण्य से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी सेठानी को देखकर खुश रहने लगी और सेठानी के आंगन में दाना चुगने लगी और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। आइए प्रिय भक्तों, अब हम फाल्गुन मास के पहले अध्याय में श्री स्कंद महापुराण का महेश्वर खंड का पहला अध्याय सुनेंगे। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि और विष्णु भगवान पालन करते हैं और जो समही काल रुद्र नाम धारण करके इस विश्व का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को नमस्कार है। नैमिषारण्य तीर्थ में सब तीर्थों से उत्तम और समस्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ है। प्राचीन काल में वहां शौनक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो दीर्घ काल तक चलने वाला था। उस यज्ञ में दीक्षित सभी महर्षियों का सबसे प्रति समान भाव था। एक दिन उन सभी महात्माओं के दर्शन की उत्कंठा से प्रेरित होकर महातपस्वी व्यास शिष्य लोमेश मुनि वहां पधारे। उस दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लोमेश ऋषि को आया हुआ देखा तो उठकर उनका आदर सत्कार किया। सभी उनके दर्शनों के लिए उत्सुक थे। वे पाप रहित महाभाग महर्षि गण लोमेश ऋषि को अर्घ्यपाद देकर उनके सत्कार में लग गए। आतिथ्य के पश्चात उन्होंने विस्तार पूर्वक शिव धर्म सुनाने के लिए लोमेश ऋषि से प्रार्थना करी। इस पर उन्होंने शिव जी के उत्तम महात्म्य का इस प्रकार वर्णन आरंभ किया। लोमेश ऋषि बोले कि 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है, अतः शिव जी के महात्म्य का पूर्णतः वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। वे बड़े ही उदारवादी हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे दिया, इसलिए वे सर्व कहे गए हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं, वे धन्य हैं। जिन्होंने विष भक्षण किया, दक्ष यज्ञ का विनाश किया, काल को दग्ध कर डाला
और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया। उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। तब मुनियों ने कहा कि हे मुनिवर, भगवान शिव ने कैसे विष का भक्षण किया, कैसे दक्ष का यज्ञ विनाश किया, यह सब हम सुनना चाहते हैं। हमारे मन में यह सब सुनने की बड़ी उत्कंठा है। तब लोमेश ऋषि बोले कि हे विप्रगणों, पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमेष्टि ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर के साथ कर दिया। एक दिन वे ही दक्ष स्वेच्छा अनुसार घूमते हुए नैमिषारण्य वन में आए। वहां के ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने भी स्तुति और नमस्कार के साथ दक्ष का सम्मान किया, किंतु भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब इस बात की ओर लक्ष्य किया तब उनके मन में बड़ा भारी क्रोध उत्पन्न हो गया। वे प्रजापति ठहरे, यह अपमान कैसे सहते। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की बौछार शुरू कर दी और बोले कि अहो, ये संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु वह शंकर दुष्ट पुरुषों की भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता। वह भूत प्रेतों का स्वामी है और सदा प्रेत और पिशाचों से घिरा रहता है, फिर भी अपने आप को महान समझता है। इसलिए आज मैं उसे शाप देने को उद्यत हुआ हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। आज से इस रुद्र को मैंने यज्ञों से बहिष्कृत कर दिया है। दक्ष का कठोर वचन सुनकर नंदी को बड़ा क्रोध आया। वे बोले, अहो, मेरे स्वामी महेश्वर यज्ञ भाग से वंचित किए गए। यज्ञ, दान, तप, अनेक प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव को शाप क्यों दे दिया। खोटी बुद्धि वाले दक्ष, वह यज्ञ जिसमें शंकर जी का भाग न हो व्यर्थ ही रहेगा। हे दुर्बुद्धि, तू उस यज्ञ की रक्षा कर। अरे, जिन महात्मा शिव ने इस संपूर्ण विश्व का पालन किया है, तूने उन्हीं को शाप दे डाला। तब महादेव जी ने नंदी से कहा कि हे नंद केसर, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और आचार्य हूँ। संपूर्ण यज्ञांग भी मैं ही हूँ, इसलिए मैं सदा यज्ञ में रत रहता हूँ। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ, किसी भी सीमा से आबद्ध नहीं हूँ। इस दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही सब यज्ञों से बाहर हूँ। भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया। शिव जी का सत्संग पाकर वे परम आनंद में निमग्न हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोष में भरकर अपने स्थान को चले गए। वे प्रणाम न करने वाले रुद्र को भूल नहीं सके, बार बार उनका स्मरण करके क्रोध से जलते रहे। भगवान शिव की ओर से उन्होंने श्रद्धा हटा ली और वे शिव के उपासकों की निंदा करने लगे। एक समय दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। वशिष्ठ आदि अनेक महर्षि उस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृंगु, दधीचि, भगवान व्यास जी, भारद्वाज और गौतम, ये तथा और भी बहुत से महर्षि आए। सभी देवतागण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व, किन्नरों का भी आगमन हुआ। उस यज्ञ में सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी, बैकुंठ धाम से भगवान विष्णु भी बुलाए गए। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा और अपनी प्रिया के साथ वरुण देव भी आए। कुबेर पुष्पक विमान पर, वायुदेव मृग पर, अग्निदेव बकरे की सवारी पर चढ़कर आए। नैऋत्य कोण के अधिपति नैऋति प्रेत के कंधे पर बैठकर आए। इस प्रकार सब लोग दक्ष की यज्ञशाला में पहुंच गए। दक्ष ने सबका आदर सत्कार किया। उनके यहाँ विश्वकर्मा के बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी बहुमूल्य उपकरणों से सजे हुए थे। उन्हीं भवनों में दक्ष ने अपने अतिथियों का यथा योग्य स्थान देकर ठहरा दिया। दक्ष का वह महायज्ञ कनकल तीर्थ में आरंभ हुआ। उसमें उन्होंने भृंगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया। अनेक प्रकार के कौतुक को मंगलाचार संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। साथ में उनकी धर्म पत्नी बैठी थी। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। उस समय अपने सुहृदय से घुरे हुए दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण अधिक सुशोभित हो रहे थे।
इसी समय महर्षि दधीचि ने वहां दक्ष से इस प्रकार कहना आरंभ किया कि हे प्रजापते, हे देवेश्वर गण, ये बड़े बड़े महर्षि लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडप में आए हैं, तो भी पिनाक पाणी महात्मा शंकर के बिना यह यज्ञ शोभा नहीं दे रहा, जिनके बिना मंगल भी अमंगल रूप में ही परिणित हो जाता है। जिन त्रिनेत्रधारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल के रूप में बदल जाते हैं, वे अब तक यहाँ क्यों नहीं आए? हे दक्ष, अब तुम्हें ही भगवान विष्णु और इंद्र के साथ जाकर परमेश्वरी भगवान महेश्वर को बुलाकर लाना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण और नाम उच्चारण से सब पुण्यमय हो जाता है। दधीचि के वचन सुनकर दक्ष क्रोध में भर गए और बड़े ही उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनका भीतरी भाव तो दूषित था ही, किंतु ऊपर वे हंसते हुए बोले, संपूर्ण देवताओं के मूल है भगवान विष्णु, जिनमें सनातन धर्म की स्थिति है, जिनमें संपूर्ण वेद यज्ञ और अनेक प्रकार के सत्कर्म प्रतिष्ठित है। वे भगवान विष्णु तो यहाँ पधारे हुए हैं ही, और सत्यलोक से लोक पिता में ब्रह्मा जी भी आगे हैं। उनके साथ समस्त वेद उपनिषद और अनेक प्रकार के आगम भी हैं। इसी प्रकार आप जैसे निष्पाप महर्षि गण भी आगे हैं, जो जो यज्ञ के कर्म के योग्य हैं, शांत चित्त हैं, सुपात्र हैं, वे सब महात्मा यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। आप सब महर्षि गण वेद के वाक्य और उनके अर्थ के तत्वज्ञ हैं, दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आपके होते हुए अब हमें रुद्र से क्या प्रयोजन है? हे ब्राह्मण, आप सब लोग मिलकर मेरे इस यज्ञ को सफल बनावे। दक्ष की बात सुनकर दधीचि ने कहा कि पवित्र अंतःकरण वाले समस्त श्रेष्ठ महर्षियों और देवताओं के समुदाय में यह बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। महात्मा शंकर के बिना इस यज्ञ में शीघ्र ही महान विघ्न होने वाला है। ऐसा कहकर महर्षि दधीचि अकेले ही दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम में चले गए। उनके चले जाने पर दक्ष ने हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मणों, दधीचि शंकर के प्रेमी हैं, वे चले गए हैं। आप सब लोग वैदिक सिद्धांत में रत रहने वाले हैं। भगवान विष्णु आप सबके अग्रणी हैं। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनावें। तब उन सभी महर्षियों ने वहां देव यज्ञ आरंभ कर दिया। उसी समय महादेवी दक्ष कुमारी सती ने, जो गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ विराजमान थी, रोहिणी के साथ चंद्रमा को जाते हुए देखा। वे यज्ञ में जा रहे थे। सती ने अपनी सखी विजया से पूछा कि हे विजय, तू शीघ्र ही पूछ करके आ कि ये चंद्रमा और रोहिणी कहाँ जा रहे हैं। उनके आदेश से विजया चंद्रमा के पास गई और उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछने लगी। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ में जाने का सारा वृतांत विजया को बता दिया। यह सुनकर विजया बड़ा हर्ष और विस्मय प्राप्त हुई। उसने तुरंत लौटकर सती से चंद्रमा की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। सुनकर सती देवी ने विचार किया कि क्या कारण है जो पिताजी ने मुझे यज्ञ में नहीं बुलाया। क्या मेरी यशस्विनी माता भी मुझे भूल गई? आज मैं भगवान शंकर से इसका कारण पूछती हूँ। ये निश्चय करके सती देवी ने सखियों को वहीं ठहरने को कहा और स्वयं भगवान शंकर के पास गई। उन्होंने देखा कि त्रिनेत्रधारी महेश्वर सभा मंडप में विराजमान है। चंड मुंड आदि सभी पार्षद उन्हें चारों ओर से घेरे हुए थे। बाण भृंगी नंदी महाकाल महारौद्र महामुंड महाशीरा ध्रुमाक्ष धूम्रकेतु धूम्रपाद अन्य उनके गण उनकी सेवा टहल कर रहे थे। सती का मन भगवान शिव का दर्शन करते ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया। वे सहसा उनके समीप चली गई। भगवान शिव ने बड़े आदर के साथ प्रीति युक्त वचन से सती को आनंदित किया और बोले कि हे प्रिय, इस समय यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या कारण है? सती बोली कि हे देव देवेश्वर, मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, उसमें चलने के लिए आपको रुचि क्यों नहीं होती? हे सदाशिव, यद्यपि आप उस यज्ञ में बुलाए नहीं गए हैं, तथापि आज मेरे कहने से मेरे पिता की यज्ञशाला में आप सब प्रकार के प्रयत्न करके चलिए। सती का वचन सुनकर महादेव जी ने बड़े ही मधुर स्वर में कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता असुर किन्नर आदि सम्माननीय है, वे सब निसंदेह उनके यज्ञ में पहुंच चुके हैं। हे सुंदरी, जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं,
वे वहां मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी अपमान को प्राप्त होते हैं। दूसरों के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम्हें भी दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर सती ने अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करते हुए वचनों में कहा कि हे नाथ, जिनसे संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं, हे देव देवेश्वर, वो तो आप हैं। फिर आपको मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित क्यों नहीं किया? उस दुरात्मा के मन में आपके प्रति सद्भाव है या दुर्भाव है, यह सब मैं जानना चाहती हूँ। इसलिए मैं अपने पिता के यज्ञ मंडप में जरूर जाऊंगी। हे जगतपते, आप मुझे मेरे पिता के घर जाने की आज्ञा दीजिए। सती देवी के ऐसा कहने पर भगवान महेश्वर बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे देवी, यदि ऐसी बात है तो तुम नंदी पर सवार होकर और अनेक प्रकार के प्रथम गणों को साथ लेकर तुम शीघ्र वहां की यात्रा करो। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। भगवान शिव के आदेश से 60,000 रुद्रगण सती देवी के साथ चल पड़े। उन गणों से घिरी हुई देवी ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया। सती देवी जब पिता के घर गई, उस समय सब बातों पर विचार करके भगवान महेश्वर के मुख से निकल पड़ा, अपने पिता द्वारा अपमानित होकर दक्ष कुमारी सती अब फिर यहाँ लौट कर नहीं आएगी। इसके आगे का महात्म्य हम अगले अध्याय में सुनेंगे। गुरुवार की व्रत कथा। एक बार एक नगर में एक सेठ सेठानी अपने 2 बेटा बहुओं और 2 बेटियों के साथ रहते थे। सभी का विवाह हो चुका था। सेठ सेठानी और उनके परिवार के सभी लोग बड़े ही धार्मिक विचारों के थे। सभी दया भाव वाले, दूसरों की सेवा में तत्पर रहने वाले थे। सेठ सेठानी हर गुरुवार का व्रत करते थे और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते थे। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। सेठ सेठानी और उसके बेटा बहू खूब दान पुण्य करते थे। सेठ जी आए दिन भजन कीर्तन भंडारे करवाते रहते थे। भागवत कथा, राम कथा, सुंदरकांड का पाठ करवाते। साधु संतों की सेवा, गायों को हरा चारा डालना, कुएं तालाब बावड़ी खुदवाना, गरीबों के लिए अनाथ आश्रम खुलवाना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, वृद्धाश्रम खुलवाना, वृद्धों की मदद करना, प्याऊ खुलवाना, ऐसे सभी कार्य सेठ सेठानी करते रहते थे। माता लक्ष्मी की उस परिवार पर असीम अनुकंपा थी। एक दिन सेठ सेठानी ने अपने दोनों बहुओं को भी गुरुवार का व्रत झिलवा दिया। अब दोनों बहुएं भी बड़े ही श्रद्धा भाव से और ईमानदारी से गुरुवार का व्रत करने लगे। परंतु लक्ष्मी जी तो चंचल होती है, कभी किसी के पास हमेशा नहीं रहती। आज इसके घर तो कल उसके घर। तब एक बार की बात है, सेठ जी ने स्वप्न में देखा कि एक सुर्ख लाल जोड़े में एक महिला उनके घर से जा रही है। तब सेठ जी ने स्वप्न में ही पूछा कि आप कौन हैं और मेरे घर कब आई और अब आप वापस क्यों जा रही हैं? तब वह देवी बोली कि हे भक्त, मैं तो माता लक्ष्मी हूँ। अब मैं तेरा घर छोड़कर जा रही हूँ। सेठ जी ने पूछा कि हे माता लक्ष्मी, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हो गई है जो आप रुष्ट होकर जा रही हैं? तो माता लक्ष्मी बोली कि नहीं भक्त, तुमसे और तुम्हारे परिवार से कोई भूल नहीं हुई, परंतु मैं तो स्वभाव से ही चंचल हूँ। मुझे तुम्हारे घर में रहते हुए कई बरस हो गए। अब मैं किसी और का उद्धार करने के लिए जा रही हूँ। तब माता लक्ष्मी बोली कि हे भक्त, मैं जाते जाते तुम्हें एक वर देना चाहती हूँ, तुम कोई वर मांग लो। तो सेठ जी माता लक्ष्मी से बोले कि हे माता लक्ष्मी, मैं अपने बेटा बहू और पत्नी से पूछकर बताऊंगा। तो माता लक्ष्मी बोली कि भक्त, कल मैं इसी समय दोबारा फिर आऊंगी, तब तक तू अपने बेटा बहू और पत्नी से पूछ कर के रख ले। दूसरे दिन सुबह सेठ जी जब सोकर उठे तो उन्हें अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उन्होंने अपने बेटा बहुओं और पत्नी से स्वप्न वाली बात कही। तब बड़े बेटे की बहू बोली कि पिताजी, आप खूब सारा अनाज मांग लीजिए, जिससे खाने पीने में कभी कमी ना आए। तब छोटे बेटे की बहू बोली कि पिताजी, खूब सारे अनाज मांगेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे। आप तो हीरे मोती सोने चांदी के कलश मांग लीजिए, हम उन्हें बेचकर अपना घर चला लेंगे।
तब सेठ जी ने अपनी पत्नी से पूछा, तो सेठानी बड़ी ही समझदार थी, उसने पूरी उम्र गुजारी थी। तब वह बोली कि अगर लक्ष्मी जी ही चली जाएंगी तो अन्न के गोदाम और हीरे मोती सोने चांदी भी नहीं रहेंगे। तब वह अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप माता लक्ष्मी से कहना कि हे माता लक्ष्मी, हे देवी स्वरूपा, अगर आप जाना चाहती हैं तो चले जाइए, लेकिन मुझे ऐसी सामर्थ्य दे जाइए ताकि मैं साधु संतों की सेवा कर सकूं, घर में आए अतिथि का सत्कार कर सकूं, गरीबों की मदद कर सकूं, हरि कीर्तन करा सकूं, भागवत रामायण करवा सकूं, गरीब लड़कियों के शादी विवाह करवा सकूं, कुएं तालाब अस्पताल, गरीबों के लिए अनाथ आश्रम खुलवा सकूं। हे स्वामी, आप बस माता लक्ष्मी से यही बोल देना। फिर दूसरी रात्रि को माता लक्ष्मी पुनः अर्धरात्रि को सेठ जी के स्वप्न में आई और बोली कि हे भक्त, तू वरदान मांग, मैं तुझे वर देना चाहती हूँ। तब सेठ जी ने माता लक्ष्मी को वही बोला जो सेठानी ने बोलने को कहा था। तब माता लक्ष्मी सेठ जी से बोली कि हे भक्त, तूने मेरा मन जीत लिया। जहाँ हरि कीर्तन होते हैं वहाँ तो नारायण का वास होता है, और जहाँ नारायण का वास होता है वहाँ तो लक्ष्मी जी रहती है। इस तरह सेठानी की सूझबूझ ने घर की लक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में ही रोक लिया। तो हे माता लक्ष्मी, जैसे आप सेठ जी से प्रसन्न हुई वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। फाल्गुन मास की कथा के साथ में भगवान महादेव जी की आरती जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम भगवान महादेव जी की आरती सुनते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोवे शिव, 10 भुज अति सोवे, तीनों रूप निरखदा, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी मुरारी, कर कमलाधारी, ओम हरे हर हर महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाधांबर अंगे शिव, बाधांबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे, ओम हरे 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 महादेव। करके मद कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका, मधु के टब दो मारे, सुर बहीन करे, ओम हरे 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 महादेव। लक्ष्मी वर सावित्री, पार्वती संगे शिव, पार्वती संगे, अर्धांगी गायत्री, सिर सोहे गांगे, ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी शिव, नंदो ब्रह्मचारी, नितुट दर्शन पाऊं, नितुट भोग लगाऊं, महिमाति भारी, ओम हरे 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 महादेव। पर्वत सोहे पार्वती, शंकर के लासा शिव, शंकर के लासा, बांग धतूर का भोजन, भस्मी में वासा, ओम हरे 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 महादेव। जटा में गंग बहत है, गल मुंडल माला शिव,
गल मुंडल माला, शेष नाग लिपटावे, ओढ़त मृगछाला। ओम हर 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 महादेव। 64 योगिनी गावत, नृत करत भेरू, शिव नृत करत भेरू। बाजत ढोल नगाड़ा, बाजत ढोल नगाड़ा, अर बाजत डमरू। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। इस प्रकार आज हमने फाल्गुन मास के पहले दिन का महात्म्य सुना, साथ ही गुरुवार की व्रत कथा सुनी, आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।